हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कर्व ट्रेसिंग के बारे में हम सीखेंगे। किस प्रकार से हम किसी भी कर्व को ट्रेस करेंगे या फिर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, उसका ग्राफ हम किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। इस वीडियो में हम कार्टेशियन फॉर्म में जब हमें कर्व गिवन होगा, कार्टेशियन फॉर्म का मीनिंग क्या है, जब हमें एक्स और वाई में एक रिलेशन गिवन होगा तो हम किस प्रकार से उस कर्व को ट्रेस करेंगे, किस प्रकार से हम उसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, ये आज हम सीखने का प्रयास करेंगे। राइट, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला और हमें जो रिलेशन गिवन है, जो कर्व हमें गिवन है वो क्या है। ट्रेस द कर्व वाई, ब्रैकेट में हमको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस कर्व का कार्टेशियन फॉर्म में हमें कर्व गिवन है, ट्रेस हमें करना है, ग्राफ हमें ड्रॉ करना है इसका। राइट, कुछ हमारे नए पॉइंट्स हैं, नए कंसेप्ट हैं। क्लास 12 तक हमारे जो कर्व आते थे वो सिंपल कर्व थे, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, जिनको हम इजीली ड्रॉ कर लेते थे। लेकिन यहां पर जब हम एरिया फाइंड करते हैं, रेक्टिफिकेशन जब हम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो हमें इनका ट्रेस करना आना चाहिए, इन कर्व्स को ट्रेस करना हमें आना चाहिए, बहुत जरूरी है। तभी तो हम वहां पर इजीली रेक्टिफिकेशन और जो एरिया है, वॉल्यूम है, हम इनका इजीली फाइंड कर पाएंगे। राइट, तो कुछ हमारे नए पॉइंट्स, कुछ नए बिंदुओं को सीखने का प्रयास करेंगे जो हमने क्लास 12 में नहीं सीखे थे। यहां पर देखिए जो पॉइंट्स आएंगे उनको मैं एक्सप्लेनेशन यहीं पर करूंगा। राइट, तो सबसे पहला हमारा आता है सिमिट्री। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं, हमने सिमिट्री को वहां पर फुल एक्सप्लेन किया है। सिमिट्री को हमने एक और वीडियो बना दिया है कर्व ट्रेसिंग पर, वहां पर हमने कर्व ट्रेस जब हम करेंगे तो सिमिट्री को किस प्रकार से चेक करेंगे, हम इसको हमने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, सही से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। आप देख लेंगे एक बार। राइट, देखिए सबसे पहले हमारा आता है सिमिट्री। सिमिट्री को चेक करना हमारा बहुत जरूरी है। सिमिट्री से हमें क्या बेनिफिट मिलती है, सिमिट्री से मतलब हमें ये बेनिफिट मिलते हैं, 4 प्रकार की सिमिट्री हमारी आती है यहां पर। एक्स के अबाउट सिमिट्री, एक्स के अबाउट सिमिट्री का मतलब क्या है, एक्स के ऊपर जैसा कर्व होगा, जैसी शेप होगी सेम टू सेम एक्स के नीचे होगी। वाई के अबाउट सिमिट्री, वाई के अबाउट सिमिट्री का मतलब क्या है कि जैसा वाई के राइट में है सेम वाई के लेफ्ट में है। सिमिट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, जब हमारा कर्व अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमिट्रिकल होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड में है तो फोर्थ में भी सेम होगा, फर्स्ट का थर्ड की तरह होगा, सेकंड का फोर्थ की तरह होगा। इनको चेक करना इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। और नेक्स्ट हमारी आती है सिमिट्री अबाउट y इज इक्वल टू एक्स लाइन। y इज इक्वल टू एक्स लाइन, y इज इक्वल टू एक्स लाइन आप जानते हैं। y इक्वल टू एक्स लाइन एक हमारी ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। राइट, इनको मैं फिर से बता देता हूं कि अगर देखिए वहां पर हमने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है कि क्यों होगा इस प्रकार से सिमिट्री। यहां पर मैं सिंपल थोड़ा सा स्पीड के साथ बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप लास्ट वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं। राइट, सबसे पहला हमारा आता है सिमिट्रिकल और सिमिट्री अबाउट एक्स एक्सिस। इसमें हम क्या चेक करेंगे, इसमें हमें चेक ये करना है कि अगर x की सारी पावर इवन है, ऑल द पावर of the variable y, of the variable y, of the variable y are even। यदि x की सारी पावर y की सारी पावर इवन है कर्व में, कर्व की इक्वेशन में y की सारी पावर, तो वो x के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, x एक्सिस के अबाउट। सेकंड क्या हमारा सिमिट्री अबाउट y एक्सिस। यदि ऑल द पावर ऑफ द वेरिएबल x आर इवन, यदि x की सारी पावर इवन है तो वो y के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। राइट, अगर मान लीजिए हमारा रिलेशन ये गिवन है, फंक्शन आपका इस प्रकार से है, फंक्शन इसको भी हम बता रहे हैं, फंक्शन आपका f ऑफ एक्स वाई है, और यदि आप, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, यदि आप x की जगह रख रहे हैं -x
और y की जगह रख रहे हैं माइनस वाई। कर्व में रख रहे हैं हम यहाँ पर, फंक्शन में कर्व बोल दीजिए फंक्शन माइनस एक्स को माइनस वाई, और फंक्शन आपको सेम टू सेम वही मिल जा रहा है एफ ऑफ एक्स वाई। मतलब आपने कर्व में x की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस वाई रखा, फिर से हमें सेम वही कर्व मिल गया। तो वो सिमेट्री होगी वहां पर किस प्रकार की, अपोजिट क्वाड्रेंट में। अपोजिट क्वाड्रेंट में वो सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट, सिमेट्रिकल होगा हमारा इन अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होगा अपोजिट क्वाड्रेंट में। और फोर्थ हमारा आता है यदि हम कर्व में फंक्शन में इसमें x की जगह रखते हैं y और y की जगह रखते हैं x, तो कर्व हमें फिर से सेम वही मिल जाएगा। मीन्स एफ ऑफ वाई एक्स की जगह y रख दिया और y की जगह x रख दिया, और कर्व आपको सेम मिल गया फिर से। भाई कर्व का ये एफ ऑफ एक्स वाई का मीनिंग क्या है, ये फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, इस कर्व की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, ये एक एक्स वाई में रिलेशन ही तो है। हमने x की जगह तो रख दिया y और y की जगह दिया x, लेकिन ऐसा करने पर फिर से वही बन जा रहा है एफ ऑफ एक्स वाई। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो कर्व होगा वो इस लाइन के अबाउट y इक्वल टू एक्स बोले या फिर x इक्वल टू वाई। आपको करना क्या है, इसमें x की जगह y रखना है और y की जगह x, तो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ये हमारी चार प्रकार की सिमेट्री है। हम देख लेते हैं भाई, y की सारी पावर इवन है नहीं, y की सारी पावर इवन नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, ऑल द पावर ऑफ द वेरिएबल y आर नॉट इवन। तो इसका मीनिंग क्या है, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगा। जिसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है केवल हम डायरेक्ट उसी पॉइंट पे पहुंचते हैं। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, x की सारी पावर इवन है, ऑल द पावर ऑफ द वेरिएबल x आर इवन, देयरफॉर कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। हमारा जो कर्व होगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, पहली बार। अब इसमें देखो, इसको चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ x की जगह माइनस एक्स रखें और y की जगह माइनस वाई, तो क्या हमें सेम मिलेगा, ये मिलेगा माइनस का y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये माइनस हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या है, अपोजिट क्वाड्रेंट में हमारा जो कर्व है वो सिमेट्रिकल नहीं है, राइट। इसको चेक कर लेते हैं, x की जगह y रख देंगे और y की जगह x, तो कर्व हमें कुछ और ही मिल जाएगा। जो हमारा कर्व हमें मिलेगा, x की जगह y रख दिया, तो इस y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिकल नहीं है, ना तो इसके अबाउट, ना इसके अबाउट, ना इसके, तो सिमेट्री होगी हमारी ये वाली, राइट। तो इसको हम लिख देंगे, इस पॉइंट को, इसको हम डायरेक्ट देख पाते हैं। आपको ये सब नहीं दिखाना, वो हम देख लेते हैं। कर्व को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो इजीली आप देख पाएंगे, इजीली, बहुत इजीली हम देख लेते हैं कि हमारा जो कर्व है वो किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, वो देखने से मालूम चल जाता है। ये चार प्रकार की सिमेट्री है। अब इस चार प्रकार में एक चीज और समझना है कि हमारा जो कर्व है इनमें से मोर देन वन या फिर चारों प्रकार की सिमेट्री को भी रख सकता है। हो सकता है भाई y के अबाउट सिमेट्रिकल हो, x के अबाउट भी हो, अपोजिट क्वाड्रेंट में भी हो, और y इक्वल टू x लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिकल हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको चारों को चेक कर लेना एक बार, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमारा ये कर्व केवल क्योंकि x की पावर इवन है तो y के अबाउट सिमेट्रिकल है ओनली। इस चीज को एकदम क्लियर ले लेना भाई, इसका आइडिया एकदम, राइट। तो हम ये लिख देंगे, सिंस all the power of the variable x are even in equation A। इक्वेशन A में जो x की जितनी भी पावर है वो सब इवन है। जहां जहां x आ रहा है वहां उसकी जो पावर है, उसकी जो घात है वो एक सम संख्या है। इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिकल
अबाउट वाई एक्सिस। हमारा जो कर्व है वो सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के अबाउट और विल बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। या तो सिमेट्रिकल होगा या फिर है, बात एक ही है, राइट। तो ये हमने चेक कर लिया कि हमारा जो कर्व है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। इसका मीनिंग क्या है, जैसा वाई एक्सिस के लेफ्ट में होगा राइट में होगा वैसा ही लेफ्ट में होगा, और जैसा लेफ्ट में है वैसा राइट में होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम जब कर्व ड्रॉ करेंगे, जब हम इस कर्व को ट्रेस करेंगे, तो हम केवल वाई के राइट हैंड साइड वाले कर्व को ट्रेस करेंगे, लेफ्ट को सेम टू सेम बना देंगे, राइट। ये हमें हेल्प करता है, सिमेट्री हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है, राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि हमें ये चेक कर लेना कि क्या हमारा कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है और नहीं हो रहा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम x को 0 पुट करेंगे यहां पर, ओरिजिन को चेक कर लेंगे, हमारा कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, हैज टू, मतलब सेकंड पॉइंट क्या है, हमारा कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं। तो हम पुट कर लेंगे, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, 1 मिनट के अंदर पुट कर लेंगे, यहीं पर मैं दिखा दे रहा हूं। तो 0 हो जाएगा कंप्लीट, इज इक्वल टू 0 प्लस 1, इट इंप्लाइज हमें मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू 1, फॉल्स है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो कर्व है ओरिजिन से पास नहीं होता, हमारा कर्व ओरिजिन से पास नहीं होगा, मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगा। कर्व इज नॉट passes through the origin। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट पे हम क्या करेंगे, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ भी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं। देखो अगर हम y को 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर इक्वल टू -1, भाई y 0 पुट कर दिया, अगर यहां से निकलता तो निकाल लेते, जैसे हम निकालते हैं यहां से कि y को 0 पुट कर दिया, एग्जाम्पल्स भी निकालेंगे, पुट y इक्वल टू 0 और y को जैसे 0 पुट किया तो हमें मिलेगा, इट इंप्लाइज फ्रॉम फर्स्ट इन इक्वेशन 1, तो ये तो 0 हो गया, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस i, मतलब इमेजिनरी है, इससे कोई फायदा नहीं है। मतलब इसका मीनिंग क्या है, y कहां 0 होता है, y कहां 0 होता है, y हमारा 0 होता है x एक्सिस पर, लेकिन जब y 0 है तो हमारा x इमेजिनरी है। इसका मीनिंग क्या है, हमारा जो कर्व है वो x एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब हम x को 0 पुट करते हैं, जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इसको आप हेडिंग दे सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, हैज 3 को ना हेडिंग दे सकते हैं आप। तो जब आप x को 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हमें यहां से मिल जाएगा, नई लाइन में x को 0 पुट कर रहे हैं ना, तो y इंटू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1। इसका मीनिंग क्या है, y इज इक्वल टू माइनस y इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 1। इसका मीनिंग क्या है, जब हम x को 0 पुट कर रहे हैं तो हमारा जो कर्व है y का वैल्यू -1 मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या है, हमारा जो कर्व है वो पॉइंट 0, -1 से पास हो रहा है, मतलब वो जो कर्व है x0 है, x0 रखा आपने, x0 कहां होता है, y एक्सिस पर। इसका मीनिंग क्या है, हमारा जो कर्व है वो y एक्सिस को इस पॉइंट पर 0, -1 पर काट रहा है, y एक्सिस को काट रहा है 0, -1 पर। इतना हमने पता लगा लिया, राइट। अभी हम कंप्लीट नहीं ड्रॉ किया है हमने, अभी केवल तो मैं आपको अगर मैं आइडिया दूं यहाँ पर, तो कर्व हमारा सिमेट्रिकल है, जैसा इधर होगा वैसे इधर होगा y एक्सिस के। नंबर 2 ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। नंबर 3 हमारा जो कर्व है वो 0, -1 पॉइंट से पास हो रहा है। 3 बातें हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एजम्पटूड्स। क्या फाइंड करेंगे, एजम्पटूड्स। और क्या हमारा हेडिंग, एजम्पटूड्स हम किस प्रकार फाइंड करते हैं, एजम्पटूड्स के लिए हम क्या करते हैं कि y की हाईएस्ट पावर का वेरिएबल, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल y को हम 0 पुट कर देंगे। तो y की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक ही तो है, यही तो हमारा एजम्पटूड्स निकालने का तरीका था, एजम्पटूड्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। y की हाईएस्ट पावर 1 मीन्स x स्क्वायर -1 बराबर 0, इट इंप्लाइज
हमें यहां से मिल जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये दो एजेम्प्टूड्स हमने फाइंड कर लिए, लेकिन साथ साथ हमें ना ये तो हमें क्लियरली दिख गया कि y का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ये है x स्क्वायर माइनस 1, लेकिन हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी तो चेक करना है। इसके लिए आप कर्व को थोड़ा सा और सही फॉर्म में लिख सकते हैं कि x स्क्वायर वाली हाईएस्ट पावर जो है हमारा x का, उसको आप एडजस्ट कर लीजिए, उसके जो कोफिशिएंट है उनको मिला लीजिए। किस प्रकार? जैसे ये है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y फ्रॉम a वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई, इसको उधर लेके तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से इस टर्म को और इस टर्म को मिलाइए तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वाई माइनस 1 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल। अब एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है? 2। इसके कोएफिशिएंट को 0 पुट करेंगे तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स y इज इक्वल टू 1। 3 एजेम्प्टूड्स हमने फाइंड कर लिए, 2 हमारे ये रहे और 1 हमारा ये रहा, मतलब 3 एजेम्प्टूड्स हैं। इसका एजेम्प्टूड्स का मीनिंग क्या होता है? एजेम्प्टूड्स जो होती है वो कर्व के लिए टेंजेंट होती हैं, लेकिन कहाँ पर? बहुत दूर जाके, इन्फिनिटी पर जाकर के। इसका मीनिंग क्या है? जब कर्व की शाखाएं जाएंगी, शाखाएं जरूर जाएंगी, जो शाखाएं होंगी वो कर्व की, वो इन एजेम्प्टूड्स के पैरेलल चलती रहेंगी। हम ये दिखा देंगे कि ये जो है इन एजेम्प्टूड्स को, कर्व की शाखाएं एजेम्प्टूड्स को बहुत दूर जाके मिल रही हैं, ये हम दिखा देंगे, राइट। तो हमने एजेम्प्टूड्स फाइंड कर लिए, इनको याद रखना है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि हमारा जो कर्व है इस पॉइंट से पास हो रहा है 0,-1 से। हमें इस पर चेक कर लेना कि नोड तो नहीं बनना इस पॉइंट पर। कहीं नोड बन रहा हो तो, नोड बनेगा तो 2 टेंजेंट मिलेंगी। अब हम इस पॉइंट पर नोड कैसे निकालेंगे इसको जरा समझ लीजिए। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, सिमेट्रिकल है किसके अबाउट? y एक्सिस के अबाउट, ऑरिजिन से पास नहीं हो रहा, और हमारा जो पॉइंट है वो 0,-1 है। पॉइंट क्या है? हमारा जो कर्व है 0,-1 से पास हो रहा है, ध्यान रखना 0,-1। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि 0,-1 पर चेक कर लेता हूं क्या एक टेंजेंट मिल रही है तो उसे ड्रॉ कर देंगे, और यदि हमें 2 मिलेंगे तो नोड बनेगा। नोड हमारे किस प्रकार से होता है? मान लो हमें नोड a, b पर मिल रहा है, इसका मीनिंग क्या है? a, b यहाँ पे पॉइंट होगा, मान लो ये पॉइंट a, b, तो यहाँ पर नोड मिल जाएगा इस प्रकार से, राइट। और नोड मिलेगा तो 2 टेंजेंट होंगी इस प्रकार से। अगर हमारा कस्प होगा, कस्प हमारा ये होता है, ये नोड बोलते हैं इसको, ये कस्प होता है हमारा। कस्प के लिए कितने मिलेंगे? 2 सेम टेंजेंट या कोइंसिडेंस टेंजेंट, यहां पर 2 डिफरेंट टेंजेंट। कैसे? डिफरेंट टेंजेंट। जब कॉन्जुगेट पॉइंट होता है तो 2 इमेजिनरी पॉइंट मिलता है, 2 इमेजिनरी टेंजेंट। और कॉन्जुगेट पॉइंट होगा तो हम कुछ नहीं कहेंगे, उसको ड्रॉ ही नहीं करना। नोड में ये बनता है, कस्प में ये बनेगा। कस्प कब बनेगा? 2 सेम टेंजेंट, सेम टू सेम, जैसे y बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर a, x बराबर a, 2 सेम टेंजेंट है। नोड के लिए क्या हुआ? x बराबर y और x बराबर माइनस y, ये डिफरेंट टेंजेंट है, ये प्लस वाली है माइनस वाली, दोनों का स्लोप अलग अलग है, दोनों लाइन अलग अलग है, 2 डिफरेंट टेंजेंट है तो नोड बनेगा। कॉन्जुगेट में अगर हमें इमेजिनरी मिल रही है, इमेजिनरी कैसे मिलेंगे? जैसे मान लो y आपको मिलता है y बराबर प्लस माइनस ix, आई आ गया, इमेजिनरी हो गया, कॉन्जुगेट पॉइंट, कुछ नहीं करना। अगर सिंपल केवल एक टेंजेंट मिल रही है, मान लीजिए आपको मिला y इक्वल टू 5 टेंजेंट, या फिर कुछ और मिले, इस प्रकार से मिलता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो हम केवल इस टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे, बाकी कुछ नहीं कहेंगे केवल। इसका मीनिंग है ये कर्व को किसी ना किसी पॉइंट पे टच कर रही होगी, जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट निकाल रहे हैं उसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, वो मैं अभी सिखाने वाला हूँ। देखिए इसको मैं रफ कर दूँ, ये हमें लिखा रहने देना है। अब देखिए टेंजेंट हम किस प्रकार से निकालेंगे इसको जरा समझ लीजिए, ये पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, सिमेट्री आप समझ गए। देखिए ये जो हमारा कर्व ट्रेसिंग है, थोड़ा सा हमारा टॉपिक वैसा है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा है, इसमें कुछ बातों को हमें समझना है। अगर आप इनको समझ गए एक बार अच्छे से तो फिर इनमें कुछ नहीं है। कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, जैसे आपको नोड, कस्प, कॉन्जुगेट पॉइंट, मेरा जो मेथड है निकालने का, नोड, कस्प और कॉन्जुगेट पॉइंट या फिर टेंजेंट निकालने का जो मेथड है, जो हमारी भाई हम नोड, कस्प और कॉन्जुगेट पॉइंट किस प्रकार से बता रहे हैं? हम बता रहे हैं टेंजेंट निकाल करके। अगर हमारी 2 टेंजेंट आई तो नोड, 2 सेम मिली
दो टेंजेंट है लेकिन सेम है तो कस्प, दो मिली टेंजेंट लेकिन इमेजिनरी है तो कॉन्जुगेट पॉइंट, अगर एक टेंजेंट मिल रही है तो फिर कुछ नहीं है, केवल उस टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे। अब मैं टेंजेंट किस प्रकार से निकाल रहा हूँ इसको समझ लीजिए। हमें ये मालूम पड़ गया कि हमारा जो कर्व है वो ऑरिजिन से तो पास नहीं हो रहा, जिस पॉइंट से पास हो रहा है वहीं से निकालेंगे हम केवल टेंजेंट। जैसे 0,-1 हमने x को 0 पुट किया, y को 0, तो ये हमारा डबल पॉइंट हो सकता है। वैसे इसका मेथड अलग है, मैं आपको बता दूं, इसका मेथड अलग है इसको चेक करने का, लेकिन इस प्रकार से करेंगे तो इजीली आप कर पाएंगे। भाई डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालते हैं, फिर डेल एफ ओवर डेल वाई निकालते हैं, फिर वहाँ से हम डबल पॉइंट निकालते हैं, उससे भी कर सकते हैं आप, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए 0,-1, देखिए ये जो पॉइंट है ना, हम क्या करने वाले हैं, हम जो टेंजेंट निकालते हैं वो हम निकालते हैं ओरिजिन पर। अगर हमें ओरिजिन पर टेंजेंट निकालना है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको ओरिजिन पर टेंजेंट निकालना है, क्योंकि हमारे पास जो मेथड है टेंजेंट निकालने का किसी भी कर्व के लिए वो है ओरिजिन पर निकालने का, तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा ये पॉइंट है इसको हम एक नए वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर देंगे। नए वेरिएबल में कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, ये हम यहाँ से थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ये पॉइंट अगर आप समझ गए फिर नहीं आने वाली कोई दिक्कत। हम हमेशा करते क्या है, अगर हमारा कर्व ओरिजिन से पास होता तो हम ओरिजिन पर टेंजेंट निकाल लेते। कैसे निकालते, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 रख देते, लोएस्ट डिग्री टर्म को, लेकिन हमारा कर्व तो इस पॉइंट से पास हो रहा है। अब हमें इस पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा कितनी टेंजेंट मिल रही है, उसी के अकॉर्डिंग फिर डिसाइड करेंगे कर्व हमारा उस पॉइंट पर नोड बना रहा है, कस्प बना रहा है, कॉन्जुगेट पॉइंट है या फिर केवल सिंगल एक टेंजेंट है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। ये मान लीजिए हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, ये वाला एक्स वाई के लिए, इसके लिए जो ओरिजिन है वो ये वाला है। हमने क्या किया, इस ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर नए ओरिजिन पर शिफ्ट कर दिया, जिसको हम h, k बोलते हैं। यहाँ पर जो h, k मानेंगे वो कितना होगा, 0,-1, मतलब हम अपने ओरिजिन को यहाँ ले जाएंगे। लेकिन जो नया हमारा सिस्टम है इसके लिए जो हमारे वेरिएबल मानेंगे वो कैपिटल X, कैपिटल Y। अगर आप इसको समझ गए तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत इजीली हम इससे मतलब बहुत सारे क्वेश्चनों को हम बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, देखिए हम अपने कर्व को इस कैपिटल X और कैपिटल Y के लिए बनाने वाले हैं, कैपिटल X और कैपिटल Y के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, 0,0 क्या है, इस पुराने वाले सिस्टम के लिए ओरिजिन, इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। हमने अपने ओरिजिन को यहां h, k मतलब 0,-1 पर ले जा रहा है। ये P हमारा कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है, लेकिन इस पुराने वाले सिस्टम के लिए, पुराने वाले सिस्टम के रेस्पेक्ट में इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए कैपिटल X, कैपिटल Y हैं। इस नए वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग, नए वाले कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग, ये पॉइंट पुराने वाले कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ये जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है कैपिटल X, कैपिटल Y है, लेकिन ये नए वाले कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग है। कब है हमारा नया वाला, ये कब बना है, जब हमने अपने ओरिजिन को 0,-1 पर शिफ्ट कर दिया, इस ओरिजिन को यहाँ पर ले गए। इस पॉइंट को समझिए आप, ये यहाँ पर थोड़ा सा ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ना पहले था हमारे क्लास 11 में, जब हम क्लास 11 में पढ़ते थे, लेकिन अब इसको हटा दिया है टॉपिक को। यहाँ BSc में थोड़ा सा इसके बारे में दिया गया है, अगर आप देख सकते हैं इसको, लेकिन पहली बार पढ़ रहे हैं तो एकदम नया सा लगता है, थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन समझेंगे, ध्यान देंगे, स्ट्रेस देंगे, दिमाग पर प्रेशर डालेंगे, समझ में आ जाएगा। हम क्या करने वाले हैं, 0,-1, इसका मीनिंग है h का वैल्यू 0, k का वैल्यू -1। मैंने क्या किया है, अपने ओरिजिन को इस पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया है। तो मेरा जो कर्व है मैं कैपिटल X, कैपिटल Y में बनाना चाह रहा हूँ। तो हमारे एक फॉर्मूले होते हैं कि हम x की जगह हमें रखना होगा x + h और y की जगह हमें रखना होगा कैपिटल Y + k। तो x इज इक्वल टू पुट करना, h कितना है हमारा 0, x + 0, y इज इक्वल टू y -1, k का वैल्यू -1। तो x की जगह तो रखना है हमें x और y की जगह रखना है हमें कैपिटल Y -1। ये वैल्यूज आप इस कर्व में रख दीजिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखना,
ये जो 0,-1 है इस पॉइंट के लिए ओरिजिन है, मतलब इस पॉइंट पर x का वैल्यू कितना होगा 0, y का वैल्यू कितना होगा 0, ध्यान रखना, राइट। देखो अब आपको समझना क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये होंगे नए वाले कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग, लेकिन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,-1 होंगे पुराने वाले कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग। ये हमें समझना होगा। तो इनको हम पुट कर देंगे यहाँ, y कितना हमारा y-1, x कितना हमारा सिंपल x है इज इक्वल टू x² + 1, मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी, तो y-1 इंटू x² माइनस y-1 इज इक्वल टू x² + 1 मीन्स y-1 इंटू x² माइनस y+1 इज इक्वल टू x² + 1। इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। इट मीन्स y-1 इंटू x² माइनस y इज इक्वल टू x²। इस जो मैं समझा रहा हूँ इस पॉइंट को आप समझ गए, ये बहुत ज़्यादा इजी और हेल्पफुल है। एक बार समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो ये क्या है, ये वो कर्व है जब हमने इस कर्व के ओरिजिन को इस पॉइंट 0,-1 पर शिफ्ट कर दिया, तो नए वाले कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग इस कर्व की इक्वेशन ये हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूं, ये पुराना वाला कर्व है पुराने वाले कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग जिसके ओरिजिन 0,1 है, लेकिन अगर हम इस पुराने वाले कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन को शिफ्ट कर दें यहाँ पर, तो नया कार्टेशियन प्लेन हमें बनाना होगा। जब नया वाला कार्टेशियन प्लेन बना दिया तो हमारा जो कर्व है वो चेंज होकर के ये हो जाएगा। अब इसके लिए अब अगर हम ध्यान से देखें तो मान लीजिए इस पुराने वाले में हमारा कर्व ये था, तो नए वाले में रहेगा तो यही, लेकिन जो हमारा ओरिजिन है वो शिफ्ट कर दिया है हमने। कर्व को ट्रेस करेंगे तो वही रहेगा, लेकिन हमने केवल वेरिएबल चेंज कर दिए हैं। अब हमारा ये जो कर्व होगा, जैसे मान लो कि हमारा कर्व 0,-1 से पास हो रहा था, ऐसे पास हो रहा है मान लीजिए, तो पास तो यहाँ से होगा ही, लेकिन इस नए वाले सिस्टम के लिए इस पॉइंट को ओरिजिन बोलेंगे और इसी पॉइंट को इस पुराने वाले कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग 0,-1 बोलेंगे, राइट। तो अब हमारा जो नए वाली फॉर्म में जो आया है कर्व, ये नया वाला फॉर्म, ये वाला जो इसी का कर्व है, इसी कर्व का एक अल्टरनेट फॉर्म है जब हमने अपने ओरिजिन को इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया है। अब ये कर्व हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब x को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से लोएस्ट डिग्री टर्म ये वाला है पुट, और इक्वेटिंग टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म, लोएस्ट डिग्री को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें ओरिजिन पर टेंजेंट मिलेगी। तो y माइनस y इक्वल टू 0, यही तो है, मीन्स y इज इक्वल टू 0, राइट। ये जो टेंजेंट है वो इस कर्व के लिए है, तो इस कर्व के लिए टेंजेंट क्या होगी, केवल एक ही तो टेंजेंट मिली। इस कर्व के लिए जो टेंजेंट होगी वो y कितना है एग्जैक्ट में, हमारा y का वैल्यू हम यहां से फाइंड करेंगे। y कितना है, सॉरी यहां से y-1, तो y इज इक्वल टू 1 जो है, केवल एक टेंजेंट मिली हमें इस पॉइंट पर 0,-1 पर, इस कर्व के लिए केवल एक टेंजेंट मिली, y इज इक्वल टू 1 इस पॉइंट 0,-1 पर। ध्यान रखिएगा। अब मैं हल्का सा आइडिया दे रहा हूं आपको, ड्रॉ करने जा रहा हूं। देखो कर्व को मैं देखिए, देख लेंगे हमारा कर्व जो है ये, देखिए एजम्पटूड से ना हमारे, ये इसको आप लिख लेंगे तो y इक्वल टू 1 आया एजम्पटूड से, है ना। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, x इक्वल टू +-1 और y इक्वल टू 1, ये हमारे एजम्पटूड से। देखिए अब मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ क्या, कर्व को हल्का सा आइडिया आपको दे रहा हूँ। ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। हमारा जो कर्व है वो y के अबाउट सिमेट्रिकल था, तो जैसा इधर होगा वैसा इधर होगा। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं अपने एजम्पटूड्स को। मान लीजिए यहाँ पर हमारा कितना है, x का वैल्यू 1 है,
यहाँ पर कितना होगा x की वैल्यू -1, तो x बराबर 1 लाइन जो होगी वो ये होगी। ये क्या होगी, x इक्वस टू 1 लाइन। ये कौन सी लाइन होगी, x इक्वस टू -1 लाइन, राइट। और नेक्स्ट हमारा एजेंटूट्स है y इज इक्वस टू 1। मान लीजिए यहाँ पर हमारा y बने हैं, ये हमारी लाइन है कौन सी, y इज इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या, इतना हमें आइडिया लगा लिया। नंबर 2 बात, ये हमारी एक टेंजेंट है y इज इक्वल टू 1। मान लीजिए y इज इक्वल टू 1 आया है, किस पॉइंट पर है, सॉरी ये y प्लस 1 आएगा, तो y -1 मिलेगी, ये y -1। तो y इज इक्वल टू -1 है टेंजेंट कर्व के लिए, किस पॉइंट पर, 0,-1 पर। तो 0,-1 हमारा यहाँ होगा 0,-1, समझते रहे ना। तो इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है, सिंपल टेंजेंट, समझते रहिएगा। ये क्या है हमारा एजेंटूट्स, एजेंटूट्स पर हमने डार्क कर दिया, ये 1, 2 और एक हमारा कौन सा, ये 3। ये हमारी क्या टेंजेंट, इस पर हमने खाली गोला बना दिया है, ये टेंजेंट है हमारा। अब हमें कर्व को ड्रॉ करना है। अब हम ड्रॉ कैसे करेंगे, ये हमने ड्रॉ कर लिया, इसका काम खत्म हो गया, हमने एक सिंगल टेंजेंट तो निकाली है, टेंजेंट हमारी ये रही। तो ये क्या है हमारा, y इज इक्वल टू -1 इज द टेंजेंट, इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,-1, जिसको कि हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमें केवल सिंपल कर्व को ड्रॉ करना है। देखिए इससे हमें बहुत कुछ आइडिया मिल गया। अब आप समझने का प्रयास कीजिए, इसको हमने ड्रॉ कर दिया, अब आप समझे रहे, इससे हमें बहुत आइडिया मिल गया। अब हमें केवल चेक करना है कर्व का एग्जिस्टेंस। अब हमें केवल कर्व का एग्जिस्टेंस फाइंड करना है, और कुछ हमें पॉइंट्स हम फाइंड कर लेंगे जिनसे हम कर्व को इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। नंबर 2 बात, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि ये वाली लाइन x इक्वस टू y इक्वस टू 1 और ये लाइन x इक्वस टू 1, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एजेंटूट्स है ना कर्व के लिए। तो एजेंटूट्स है तो इनको को बहुत दूर जाकर टच करेगी, बहुत दूर जाकर टच करेगी। इसका मीनिंग अगर मैं यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये वाली लाइन है x इक्वस टू 1, ये कर्व के लिए टेंजेंट है, वो एजेंटूट्स है, और ये एजेंटूट्स है, तो कर्व हमारा इस प्रकार से जाएगा, मतलब इनको जो बहुत दूर जाकर टच करेगा, और बहुत दूर जाकर टच करेगा तो इसके पैरेलल चलाना पड़ेगा ना, इस कर्व को इसके पैरेलल चलाना पड़ेगा। अब ये मत सोचेगा, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, इसकी जो शाखाएं होंगी कर्व की वो इस प्रकार से जाएंगी, वो इस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे x बराबर 1 को, बल्कि इसके पैरेलल हो जाएंगे इस प्रकार से। अगर मान लीजिए ये हमारा एजेंटूट्स होता, x एक्सिस हमारा एजेंटूट्स होता, तो ऐसे मान लीजिए हमारा होता है xy इक्वल्स टू c², तो इसमें 2 एजेंटूट्स होते हैं, एक तो x एक्सिस और एक y एक्सिस, दोनों एजेंटूट्स होते हैं। तो ये इस प्रकार से आता है हमारा कर्व, मतलब जो एजेंटूट्स है ना उनके पैरेलल चला दीजिए कर्व को। पैरेलल का मीनिंग क्या, इस प्रकार से, मान लो ये इसके एजेंटूट्स हैं, तो कोई कर्व हमारा इस प्रकार से जा सकता है, इस प्रकार से जा सकता है। अगर केवल x एक्सिस हमारा एजेंटूट्स है तो ये शाखाएं इस प्रकार से, मतलब जो एजेंटूट्स हैं उनके साथ साथ कर्व को पैरेलल चला दीजिए, राइट। देखिए अब नंबर 2 क्या है, एजेंटूट्स को पैरेलल तो चला देंगे हम। इसका मीनिंग क्या, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से हम y का वैल्यू निकालने वाले हैं, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x² + 1 अपॉन x² - 1, या फिर हम यहाँ से पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं। किसका, x का वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से, y का वैल्यू निकाल लिया जाएगा, x का वैल्यू निकाल लो यहाँ से। कैसे निकालेंगे, yx² - y इज इक्वल टू यहाँ पर -x², क्योंकि हमें कर्व का एग्जिस्टेंस देखना है ना, तो यहाँ से हमारा x² कॉमन आ जाएगा, y - 1 इज इक्वल टू y + 1 मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा y + 1 अपॉन y - 1 का रूट। हमने x का वैल्यू क्यों निकाला, इसे समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमारा जो कर्व है वो y के अबाउट सिमेट्रिकल है। देखो इस रीजन में हमें चेक करना होगा कर्व हमारा एग्जिट करता है नहीं करता। अगर y का वैल्यू मैं लेस देन 1 डालूं, मतलब y का वैल्यू 1 से छोटा डालूं, और -1 से बड़ा, मतलब इस रीजन में डालूं y का वैल्यू इस रीजन में, तो अगर मान लीजिए हम y का वैल्यू 1/2 डालते हैं, कितना 1/2, तो ये हमें कितना मिलेगा, इफ x इक्वल्स टू 1/2, तो ये वैल्यू कितना मिलेगा, x इफ y इक्वल्स टू 1/2 देन x हमारा हो जाएगा 1/2 + 1। केवल हमें ये वैल्यू नहीं फाइंड करनी, केवल हमें चेक करना है कि नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव।
अगर हम y का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो ऊपर तो पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या है? ओवरऑल नेगेटिव, लेकिन रूट के अंदर। इसका मीनिंग क्या? x इमेजिनरी हो जाएगा। मतलब हमें चेक करके देख लेना कि इस रीजन में कहीं कुछ नेगेटिव वैल्यूज तो नहीं मिल रही। अब नेगेटिव मिले भाई y का हमने जैसे 1/2 डाला वैल्यू तो हमें x इमेजिनरी मिल गया। मतलब y की वैल्यूज के लिए x इमेजिनरी मिल रहा है इस रीजन में। इस रीजन में कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, इस रीजन में तो y की कोई भी वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो x हमें इमेजिनरी मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है कि कर्व हमारा इस रीजन में कभी भी नहीं होगा, एग्जिट नहीं करेगा। कर्व हमारा एग्जिट नहीं करेगा। इसको नाम दे सकते हैं आप। इसका मीनिंग क्या हो गया कि इफ y हमारा है 1 से छोटा और -1 से बड़ा है, या फिर बराबर भी है, y को 1 भी रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या रखेंगे? 1, राइट? तो इन्फिनिटी हो जाएगा। देन x इज इमेजिनरी। इमेजिनरी आ रहा है, आप रख के देख लीजिए। y के वैल्यू 1 और -1 के बीच में कुछ भी रख लीजिए, ये इमेजिनरी ही मिलेगा। क्या मिलेगा? इमेजिनरी। इसका मीनिंग क्या? कर्व हमारा इस रीजन में एग्जिट नहीं करेगा। नंबर 2 बात, ये हम दोनों हमारे क्या हैं? एजेम्पटूड्स हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए। कर्व हमारा यहां पर देख लेते हैं। जब हमारा x का वैल्यू 1 से y का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो x का वैल्यू कितना आएगा? मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको। इफ y बड़ा है 1 से तो ये कितना मिलेगा आपको? तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 1 + 1, और 1 से बड़ा लेना है तो 2 ले लीजिए आप। 2/2 - 1 मीन्स y ग्रेटर देन 1। मीन्स हमने ले लिया इफ y ग्रेटर देन 1, और इसके अंदर ले लिया हमने y = 2। y ग्रेटर देन 1 लेकिन y = 2 ले लिया, तो हमें x कितना मिला? x हमें मिल गया √3। इसका मीनिंग क्या है कि x हमारा √3 है। x का वैल्यू जब भी हम 1 से बड़ा डालेंगे तो x, जब भी हम y का वैल्यू 1 से बड़ा डालेंगे तो x का वैल्यू 1 से बड़ा मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है? कर्व हमारा इस रीजन में लाई करेगा, क्योंकि ये वो रीजन है जहां y 1 से बड़ा है और इधर साइड में जाएंगे तो x 1 से बड़ा है, और ये दोनों इसके एजेम्पटूड्स हैं। तो एजेम्पटूड्स में क्या होता है? कर्व हमारा इस प्रकार से पैरेलल चला जाएगा, लेकिन कभी भी इसको टच नहीं करेगा, और ये बहुत आगे तक जा रहा है इस प्रकार से, राइट? ये वाला पार्ट ड्रॉ कर दिया, इसको तो हम ड्रॉ कर देंगे बाद में, राइट? नंबर 2 बात। अब हम बात कर लेते हैं इधर साइड की। यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर हम यहाँ पर y का वैल्यू -1 से छोटा डालें, मान लीजिए हम यहाँ डालते हैं -2, तो पॉइंट हमने ये डाल दिया। y का वैल्यू -2 पुट करते हैं, y का वैल्यू -2 इधर नीचे जाने के लिए, और y का वैल्यू -2 पुट कर रहे हैं। इफ y इज इक्वल टू -2, तो रखिए यहाँ पर जरा, तो x कितना मिलेगा? x बराबर हमें मिल जाएगा -2 + 1/-2 -1। तो ये हमारा हो गया x = 1/√3। यदि हम रखते हैं कितना? y = -3, तो कितना मिलेगा? ये x = मिलेगा, कुछ पॉइंट हम निकाल लेते हैं। -3 रखेंगे तो -3 + 1/-3 -1, तो ये हमारा -2 हो गया। मीन्स x = हो गया 1/√2। इसको आप टेबल में ही बना सकते हैं आप इस प्रकार से, x y। जैसे हमने यहाँ रखा y का वैल्यू 2, तो x कितना मिला? √3। मतलब इधर साइड की बात कर रहे हैं, इस क्वाड्रेंट की, क्योंकि ये वो चीज है, मतलब क्वाड्रेंट नहीं है, ये वो पार्ट है जहां x का वैल्यू 1 से बड़ा है और y का वैल्यू भी 1 से बड़ा है। अगर छोटा डालेंगे तो इसमें कर्व हमारा एग्जिट ही नहीं करेगा। आप रख के देख लीजिए। यहाँ पर y का वैल्यू जब हम यहाँ पर 1 से बड़ा डाल रहे हैं तो x का वैल्यू 1 से बड़ा जा रहा है, मतलब यहाँ जाएंगे हम। और जब हमारा y का वैल्यू -2 है तो x कितना आ रहा है? √3, 1/√3। जब हमारा y का वैल्यू -3 है तो x का वैल्यू कितना है? 1/√2। कुछ 2-4 हम पॉइंट्स हम निकाल लेते हैं। अब इसका मीनिंग क्या देखो, y का वैल्यू कितना है? -2, तो -2 हमारा यहाँ होगा, ठीक है? y का वैल्यू कितना है? -3 हमारा यहाँ होगा। समझते रहे ना, इस पॉइंट को समझ लेना ध्यान से। तो ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, मतलब जब नीचे की तरफ जा रहा है तो बढ़ रहा है, मतलब इस प्रकार से जा रहा होगा। एक पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा, फिर हमें यहाँ 3 हो गया तो यहाँ मिलेगा, मतलब ये इस प्रकार से, सॉरी, इन बिंदुओं को हम मिला देंगे यूं करके, और ये इसके एजेम्पटूड्स हैं तो इनके पैरेलल चलता रहेगा ये। अब हमने केवल इधर वाला पार्ट ड्रॉ किया,
तो जैसा इधर है सेम इधर। इस चीज को समझिए कि ये एजम्प्टूड्स हैं दोनों, इसलिए ये कर्व जो है यूं करके जाएगा, इनको इसकी जो ब्रांचेस होंगी वो इनको इसके साथ पैरेलल हो जाएंगी। और सेम इधर ये एजम्प्टूड्स हैं तो इनको ये टच करता हो, टच नहीं करेगा लेकिन बहुत दूर जाकर टच करेगा। एजम्प्टूड्स है इसलिए जैसा इधर हो गया वैसा इधर हो गया। हमने केवल ये वाला पार्ट ड्रॉ किया, हमने केवल ये वाला, और जैसा इधर था वैसा इधर, और जैसा इधर है। और जो टेंजेंट है बाई इक्वल्स टू -1 टेंजेंट आया था वो ये रहा, बाई इक्वल्स टू -1 टेंजेंट, बाई इक्वल्स टू -1 टेंजेंट। इस प्रकार से हमें इस कर्व को ट्रेस करना होगा। समझने का प्रयास कीजिए आप, मैंने क्या क्या समझाया है। सिमेट्री थी तो जैसा इधर होगा वैसा इधर। सबसे पहले हमने ये चेक किया सिमेट्री है, हाँ भाई सिमेट्री थी तो हमें केवल इधर वाला पार्ट ड्रॉ करना था। नंबर 2 फिर मैंने एजम्प्टूड्स निकाले, एजम्प्टूड्स हमारे 3 आए, ये 1 2 1 3। जब 2 एजम्प्टूड्स निकले और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके साथ कर्व हमारा इस प्रकार से जाएगा। इनको एजम्प्टूड्स को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आप ऐसे नहीं बना सकते कि अगर मैं एजम्प्टूड्स को इधर बनाऊं क्या आप समझेंगे यूं आके तो यूं पहले जाएगा नहीं, ऐसे नहीं जा रहा ये मतलब इस प्रकार से जा रहा है। मोस्टली ऐसा ही होता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए इस वाले पॉइंट को। राइट, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद। और समझने का प्रयास कीजिए, हमने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है। देखते हैं भाई, नमस्कार।